अभी आज एयर ब्रेक टेस्टिंग आरटीआर के बारे में हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग कंप्रेसर मशीन चालू कर देता है और कंप्रेसर मशीन का जो मेन रिजर्वर है उसको मस्त ड्रेन कर देता है। पहले हम लोग पूरा रेक का सब कुछ का ऑक्सीजन रिजर्वर का हवा हम लोग ड्रेन कर देंगे। अभी हमें ऑक्सीजन रिजर्वर ड्रेन करते हुए दिखा है क्योंकि सभी समस्या निकल जाए। उसके बाद हम लोग एकदम पीछे का जो टेस्लर है उसमें बीपी एंड एपी में दोनों दामी लगा दिया क्योंकि ये दोनों हॉर्सपाइप का लीकेज टेस्ट हो जाए। हमने आरटीआर से मेन ब्रेक का जो बीपी एंड एपी हॉर्सपाइप है वो कनेक्ट कर लिया। किसी को कैसे पता चलेगा कौन सा बीपी है कौन सा एपी है? ये जो ग्रीन कलर है वो बीपी है एंड ये जो वाइट कलर है ये एपी है। अभी हमें दोनों एसएलआर में बीपी एंड एपी वो फिट है क्या वो निश्चित करना है। अभी हम दिखाएंगे गाड़ी को कैसे चार्जिंग करना है। पहले जो सोर्स से जो हवा आता है उसका जो एमआर का हवा है वो आइसोलेटिंग कॉक को हम खोल देंगे। एक खोल देने से अभी एमआर चार्ज हो गया। अभी हमें रेक को चार्ज करेंगे। रेक को चार्ज करने से 15 से 20 मिनट लगेगा। चार्ज करने के बाद बीपी का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एपी का प्रेशर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एमआर का प्रेशर 8 से 10 kg होना चाहिए। अभी हमें दिखाएंगे लीकेज टेस्ट कैसे किया जाए। लीकेज टेस्ट करने के समय सबसे पहले हम लोग जो मेन रिजर्वर से हाथा हुआ होता है वो सोर्स को हम लोग आइसोलेट कर लेंगे। हमें दिखाएंगे सोर्स को कैसे आइसोलेट किया जाता है। ये जो आइसोलेटिंग कॉक है मेन सोर्स से जो हवा आता है उसको हम आइसोलेट करेंगे। अभी हमें 3 मिनट तक स्टॉप वॉच देके बीपी एंड एपी का प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ वो ऑब्जर्व करेंगे। बीपी एंड एपी दोनों का प्रेशर 3 मिनट में 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अभी जो लीकेज है विद इन परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो गया तो रेक में जाके बीपी एपी जितना जॉइंट्स वगैरह है वो सब चेक करके फिर दोबारा लीकेज टेस्ट हमको करना पड़ेगा। अभी मेरा लीकेज टेस्ट कंप्लीट हो गया और सोर्स का जो आइसोलेटिंग कॉक है वो हम फिर ओपन कर देंगे। हम सोर्स जो आइसोलेट किया था वो सोर्स को खोल देंगे। खोल के पूरा रेक को 10 से 15 मिनट चार्ज करेंगे। अब हम सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। तो सेंसिटिविटी कैसे करेंगे? हम लोग रेक में ब्रेक पाइप का जो प्रेशर है वो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद हम लोग पूरा रेक चेक करेंगे। चेक करके हम लोगों सब कोच में ब्रेक लगना चाहिए। ब्रेक लग गया तो वो कोच का जो डिब्बी है वो सेंसिटिव है और जो कोच में ब्रेक नहीं लगा वो डिब्बी सेंसिटिव नहीं है, उसको हमको मार्क करना है। देखिए हमें प्रेशर ड्रॉप करके दिखा रहा है, ऐसे प्रेशर ड्रॉप होता है, ब्रेक लग गया है मतलब एक उसका जो डिब्बी है वो डिब्बी सेंसिटिव है। ऐसे हमें पूरा रेक को चेक करेंगे कि ब्रेक लगा हुआ ना नहीं। अभी मेरा सेंसिटिविटी टेस्ट कंप्लीट हो गया। सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट करना है। सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट करने से पहले दोबारा रेक को हम चार्ज करेंगे 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद ब्रेक पाइप का जो प्रेशर है उसको 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर तक ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद ब्रेक को पूरा चेक करेंगे कि ब्रेक अप्लाई हुआ ना नहीं। यह सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे। फुल सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट। फुल सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट करने से पहले ब्रेक को दोबारा 15 से 20 मिनट तक हम लोग चार्ज कर लेंगे। चार्ज करने के बाद ब्रेक पाइप का जो प्रेशर है वो 1.5 kg तक ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद पूरा रेक का पिस्टन स्ट्रोक कितना है वो हम लोग नोट करेंगे और बाकी कुछ लीक होने से वो लीक हम लोग बंद कर लेंगे। पिस्टन स्ट्रोक आपको 32 mm होना चाहिए। अभी हम लोग पिस्टन स्ट्रोक मेजरिंग गेज से वो हम लोग पिस्टन स्ट्रोक कितना है वो नोट करेंगे। ऐसा सब कुछ में हम लोग नोट करते जाएंगे। पिस्टन स्ट्रोक 32 mm होना चाहिए। लेने के बाद अभी हमें सब कोच का डीबी का रिलीज टाइम कितना है वो देखना है। वो हम लोग कैसे लेंगे? फिर हमें ब्रेक पाइप का जो प्रेशर है वो
5 kg पर सेंटीमीटर कर दिया चार्जिंग करके। उसके बाद रेक में एक आदमी रहेगा वो ऑपरेट करने के लिए, और स्टॉप वॉच लेके सब कोच में एक आदमी रहेगा, और गाड़ी का नीचे एक आदमी रहेगा, डीबी का नज़दीक में उधर एक आदमी रहेगा। वो यहाँ से यह में जो आदमी रहेगा वो ब्रेक पाइप का प्रेशर 1.5 kg ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद ड्रॉप करने के साथ साथ उधर कोच पे जो आदमी है वो स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद जब फिर इधर फुल प्रेशर हो जाएगा ब्रेक पाइप का 5 kg पर सेंटीमीटर का, उस समय और डीबी कितना टाइम में रिलीज़ हुआ वो नोट करना है। और डीबी का रिलीज टाइम 15 to 20 सेकेंड होना चाहिए। ऐसे सब कोच में करना चाहिए। अभी कोच को रिलीज करने के बाद गो एंड नो गो से हम लोग ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील का क्लियरेंस मेजरमेंट कर लेता है, वो 5 mm होना चाहिए। अभी हमें रियर एसएलआर में जो बीपी एंड एफपी होस पाइप में जो डामी लगाया, वो डामी में जो 2 प्रेशर गेज है, वो प्रेशर पेज में बीपी एंड एफपी प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 6 सेंटीमीटर है ना नहीं, वो हम लोग को निश्चित करना है। अभी हमको करना है गार्ड वैन वाल्व टेस्ट। जो एसएलआर में आपको गार्ड वैन में इधर जो वर्टिकल पाइप है, ब्रेक पाइप फीड पाइप का, उधर जो दोनों गेज रहता है, उधर एक तो वाल्व रहता है, मतलब कोई इमरजेंसी पड़ने से गाड़ी रुक सकेगा। वो जो वाल्व है उसका डायमीटर है 8 mm। वो वाल्व को ऑपरेट करने से आपको वाल्व से जब हवा निकल जाएगा तो गाड़ी का ब्रेक लग जाएगा। ये हम लोग को चेक करना पड़ता है जे वाल्व जो गार्ड का जो वैन वाल्व का जो वाल्व है वो ऑपरेटिव है ना इनऑपरेटिव है। अभी हम लोग अलार्म चेन टेस्ट करेंगे। अलार्म चेन का आपको इधर से अलार्म चेन इसको खींचना पड़ेगा। खींचने के बाद जब आपको पीएचडी से वो एयर जो आपको निकलेगा तो आपको पूरा रेक में आपको ब्रेक लग जाएगा। उसके बाद वो पीएचडी से उसको आपको एडजस्ट करने से तो फिर प्रेशर जब हो जाएगा तो गाड़ी अभी आप दिखाइए कैसे अलार्म चेन टेस्ट होता है। हाँ, आपको अभी हवा निकल रहा है तो पूरा गाड़ी में ब्रेक लग गया तो गाड़ी रुक जाएगी। उसको हम लोग दिखाएंगे उधर कैसे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो हवा निकल रहा था इसको बंद करने के लिए, मतलब रिसेट करने के लिए तरीका यही है, ये जो चेन है इसको थोड़ा नीचे खींचना है, खींचने से रिसेट हो जाता है। सभी टेस्ट कंप्लीट होने का बाद आरटीआर से जो रेक का जो पाइप कनेक्शन है बीपी एंड एफपी होस पाइप हम लोग काट लेता है। काट के बीपी एंड एफपी का जो पाइप पेस्ट है वो पाइप पेस्ट में हम लोग सही तरीक़ा से रख देता है। ये देखिए बीपी एंड एफपी जो होस पाइप है ना, वो जो पाइप ब्रेस्ट है, पाइप ब्रेस्ट में सही तरीक़ा से हम लोग लगा के रख दिया। अभी हमें सब कोच का डीबी का जो रिलीज लीवर है वो रिलीज लीवर खींच के रिलीज़ करना है। करके वो सब कोच का व्हील को टैपिंग करके हमको निश्चित करना है गाड़ी रिलीज हुआ ना नहीं। अभी हमें ये हमें रिलीज करते हुए दिखाया। व्हील को टैपिंग करके देखेंगे जो गाड़ी रिलीज है ना नहीं। एयरबैग टेस्टिंग के साथ कुछ चीज़ को स्पेशली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आदमी लोग जब एयरबैग टेस्टिंग में काम करेगा ना, यह में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो खुद का सेफ्टी भी चाहिए। इसीलिए ये लोग जब कुछ काम करेगा, कुछ एंगल को चेंज करेगा, कुछ आपको होस पाइप चेंज करेगा, तब सही करेगा से वो पूरा प्रेशर टू पहले वो लोग रिलीज़ करके लेगा। पूरा वो जो 5 kg एंड 6 kg जो प्रेशर वो लोग क्रिएट किया वो 0 kg प्रेशर करेगा। पहले करने के बाद ये लोग कुछ एंगल को नहीं तो होस पाइप चेंज करेगा, नहीं तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, वो भी देखना है। और भी एयरबैग टेस्टिंग में ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप लोग कुछ अंडर फ्रेम जो कुछ चीज़ है आपको माउंटेड रहता है। जैसे आपको ऑक्सीजन रिजर्वर है, जो ऑक्सीजन रिजर्वर जो माउंटेड है उसमें कोई भी करोशन हो जाता है, वो भी रास्ता में गिर सकता है। इसीलिए उसको अच्छे से सही तरीक़े से हैमरिंग करना है। कोई कह रखे वो भी डिटेक्ट करना है। उसके बाद डीबी आपको जो नट बोल्ट से माउंटेड है, वो नट बोल्ट तो चार ठो जो नट बोल्ट है वो नट बोल्ट को सही ढंग से देखना पड़ेगा, कोई लूज नहीं है तो, नहीं तो रास्ते में वो हैंगिंग हो सकता है। ये सब चीज़ को कुछ ध्यान देना जरूरी है। और एक तो चीज़ ध्यान देना जरूरी है, ये लोग जब अंत में जब ये लोग जब मैनुअली रिलीज़ करेगा डीबी
तो अब ये लोग सब चाका ये लोग खींच के देखेगा एंड आपको गो नो गो जो है वो घुसा के देखेगा जी आपको ब्रेक बीम ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील का वो जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस सही है ना नहीं, तो भी देखना जरूरी है। आज हम लोग RTR के बारे में सीखा है। थैंक यू।